हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है A to Z स्टडीज में। और जैसे कि मैं प्रीवियस क्लास में लास्ट क्लास में मैं बताया था कि मैं आज घन का क्यूब लेकर आऊंगा, घन का योग लेकर आऊंगा। घन के योग यानी लगातार कभी हमारे सामने लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घन के योग के बारे में आए तो उसके बारे में क्या करना है। ये सबसे बड़ी बात है। जब हम लोग इसको देखते हैं सोचते हैं कि ये करना बहुत मुश्किल है, लेकिन दोस्तों अगर हमें इसका शॉर्टकट फॉर्मूला जो फॉर्मूला है वो अगर हमारे पास याद है यानी हमारे दिमाग में है तो इसको करना कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट दो क्लास हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, लगातार संख्याओं के योग के बारे में बात कर रहे हैं। पहला क्लास, दूसरा क्लास, आज तीसरा क्लास चल रहा है। अगर आपने वो दोनों क्लास मिस कर चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाइए और जरूर देखिए, क्योंकि इसको समझने के लिए आगे वाला दो जो क्लास इस चैप्टर का था वो समझना जरूरी है। तो दोस्तों आज का जो क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, आज के क्लास के बारे में मैं बात कर रहा हूं अभी घन का योग। यानी लगातार कभी हमारे सामने इस प्रकार का सवाल आए तो उसको कैसे हल करें। इसका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, यानी लगातार प्राकृतिक संख्याओं का घन का योग। यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा, अंतिम संख्या इंटू अंतिम संख्या प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ये किसका फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला था। इसी को अगर हम लोग तैयार लगा दें तो ये हो जाएगा क्यूब यानी घन का फॉर्मूला। ये इसलिए लिंक है, एक दूसरे से लिंक है। अगर शुरू से ना देखें तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। तो ये है हमारा फॉर्मूला, यानी घन का इसी प्रकार का कोई सवाल रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अंतिम संख्या का मतलब होता है लास्ट वाला संख्या, यानी 5 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। यानी क्या होगा कि ये दोनों को ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी 5 ये दोनों को किरे यानी 6 डिवाइड बाय 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 5 15 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर निकालने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन यहां पर हम लोग अब यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम लोग स्क्वायर का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग स्क्वायर के निकालने का आसान तरीका निकालेंगे। आज हम लोग 15 और 15 को मल्टीप्लाई करते हैं। यानी हो जाएगा 225 आंसर। ये आप घर में इसको देखिए, एक बार फॉर्मूला में पुट करके देखिए, एक बार आप निजी तौर में हाथ में करके देखिए। यानी 1 का क्यूब यानी 1 हो गया, 2 का क्यूब यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 3 3 दिया 7, इसमें 27 लिखेंगे। तो इस प्रकार आप करके देखिए, आपका आंसर आएगा। ये प्रूव करने के लिए है कि हाँ ये वाकई सही है या नहीं है। अगर दोस्तों आपके पास इस प्रकार का आ जाए, यानी 5q प्लस 6q प्लस 7q प्लस 8q प्लस 9q प्लस 10q, अगर इस प्रकार का सवाल आया है, यानी मान लीजिए कि ये दे दिया आपके पास सवाल, अब इसको क्या करेंगे, देखिए मैं इसलिए इसको मैं करा रहा हूं क्योंकि मैं
समझा रहा हूं मैं, यानी मैं चाहता हूं कि जो हम लोग कर रहे हैं वो सॉलिड कर रहे हैं। यानी हमारे पास इस प्रकार का किसी प्रकार का भी सवाल है, यानी इसके बारे में किसी प्रकार का भी सवाल आए हम लोग उसको कर सकते हैं, उसको हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन को समझा रहा हूं, क्योंकि हमें वो चीज सीखना है। तो अगर 6 से स्टार्ट है तो क्या करें, क्योंकि वो फॉर्मूला हमारे पास काम नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग वो फॉर्मूला क्या है, लगातार, यानी स्टार्टिंग से लेकर जहां तक दिया हुआ है वो फॉर्मूला उसमें काम आता है। इसके लिए हमें खुद को फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, यानी हमें खुद इक्वेशन बनाना पड़ेगा। कैसे, यानी 1 से लेकर अगर होता, यानी 1 2 का क्यूब से लेकर अगर 10 क्यूब तक होता तो हम लोगों को निकालने के लिए वही वाला फॉर्मूला याद करते, कौन सा, यानी अंतिम संख्या इंटू अंतिम संख्या प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। ये करते 1 से लेकर यहां तक, लेकिन हमें निकालना कहां से है, 6 से है। इसका मतलब क्या है, 6 के पहले का जो हिस्सा है वो क्या है, इससे, यानी ये पूरा में से निकालना पड़ेगा। जब इस पूरा में से निकालेंगे, इसका मतलब निकालने का मतलब होता है माइनस करना, यानी माइनस कर देंगे कहां तक का, 5 तक का, यानी 5 क्यू तक का निकाल देंगे। यानी 5 क्यू तक का निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला याद करेंगे, यूज करेंगे, वही यही सेम फॉर्मूला, लेकिन 5 तक का। क्या करेंगे इसमें, 5 यानी अंतिम संख्या क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर। और इसमें क्या करेंगे, इसमें 10 तक का करेंगे, यानी 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर। अब ये दोनों को क्या करेंगे, बराबर हिस्से में सॉल्व करते जाएंगे। जैसे ये क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, यानी ये 5 5 कट जाएगा, माइनस इसमें क्या हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर। अब ये दोनों को करने के लिए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ये दोनों को हो जाएगा ये 55 का स्क्वायर, माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 15 का स्क्वायर। यानी 55 का स्क्वायर जब करेंगे हम लोग, 55 का स्क्वायर यानी 55 मल्टीप्लाई 55, 5 25 का 5, 25 27, यानी वही 5 2 0 3, यानी क्या हो जाएगा 3025 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 25 225। अब ये दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 0 2 का 28, यानी ये आंसर जो आ जाएगा वो 2800। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं उस सीरीज के बारे में जो काफी अहम है। सपोज हमारे पास एक सीरीज लिखा हुआ है 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12, इसी प्रकार करते हुए मान लीजिए कि ये 30 तक है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 6 9, यानी 3 का जितना भी पहाड़ा है ये सीरीज के हिसाब से चलता है, 3 9 12 15 18, इसी प्रकार 30 तक का है। अब देखना पड़ेगा कि ये जो दिया हुआ है इसका क्या फॉर्मूला आएगा, यानी इसी को हम लोग बोलेंगे सीरीज। यानी ये दोनों के जो अंतर है ये क्या है, हर जगह बराबर है। ये दोनों का अंतर 3 है, ये दोनों का भी अंतर 3 है, ये दोनों का भी अंतर 3 है। अब ये देखना पड़ेगा कि इसका फॉर्मूला क्या होगा और कैसे निकलेगा, इसी को सीरीज बोला जाता है। ये हर सीरीज में काम आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला है, यानी जब किसी सीरीज के बारे में बात करें उसका फॉर्मूला क्या है, वो है नंबर ऑफ, यानी कुल संख्या, कुल संख्या इनटू प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाय 2।
ये ध्यान रखना है, हर सीरीज में काम आएगा, ये ध्यान रखना है। ये दिया हुआ है, ये एक सीरीज दिया हुआ है, तो इसमें भी कुल संख्या प्लस प्रथम संख्या अंतिम संख्या डिवाइड बाय 2। अब इसका मतलब इसमें कुल संख्या कौन सा होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 करते करते ये कहां तक कौन सा संख्या होगा, ये हो जाएगा 10वां संख्या। अगर हम लोग इसको करते जाएं तो ये हो जाएगा 10वां संख्या। तो इसका मतलब कुल संख्या में क्या डालेंगे हम लोग 10, प्रथम संख्या में क्या डालेंगे 3, अंतिम संख्या क्या डालेंगे 30, डिवाइड बाय क्या है 2। अब इसको क्या करेंगे 5 में काट देंगे। अब बना कितना ये 5 मल्टीप्लाई 33 इज इक्वल टू कितना होगा 5 या 15, 5 80 1 16, ये हो जाएगा इसका आंसर। कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 2 5 8 11, एक भी एक सीरीज है। कैसे सीरीज बन गया, ये दोनों का अंतर कितना है 3 है, ये दोनों का अंतर कितना है 3 है, ये दोनों का अंतर कितना है ये भी 3 है, तो ये क्या बन गया सीरीज बन गया। अब इसका ऐड का कैसे फॉर्मूला बनेगा, वही है नंबर ऑफ संख्या यानी कुल संख्या इनटू प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाय 2, यानी कुल संख्या कितना हुआ 1 2 3 4, यानी 4, प्रथम संख्या क्या हो गया 2 प्लस अंतिम संख्या क्या हो गया 11 डिवाइड बाय 2, यानी कितना होगा 2 गुना 4, यानी ये क्या 2 मल्टीप्लाई ये कितना हो गया 13, यानी 13 गुना कितना हो गया आपका 26। इसको आप ऐड कर लीजिए, ये भी इसका आंसर आएगा 26। अब आपके सामने मान लीजिए कि एक दिया हुआ है 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस इसी ढंग का डॉट डॉट करते करते 80 तक दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4 का सीरीज चल रहा है। आप देखिए इसको, ये भी 4 का अंतर है, ये भी 4 का अंतर है, इसके आगे ऐसे भी हो सकता है कि ये भी 4 का अंतर है। तो ये क्या हो गया, ये एक सीरीज चल रहा है। अब जब एक सीरीज चल रहा है, अब कितना तक का बोल रहा है 80 तक। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये 80 कितना बड़ा नंबर है, यानी ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, ये 80 कितना नंबर है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला में क्या आता है कुल संख्या इंटू प्रथम संख्या, प्रथम संख्या का हमारे पास प्रथम संख्या है, प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या भी हमारे पास है, यानी अंतिम संख्या डिवाइड बाय 2। तो ये कुल संख्या कैसे निकलेगा, कुल संख्या तभी निकलेगा, क्या करेंगे हम लोग 4 जो लास्ट वाला संख्या है वो क्या करेंगे, इस सीरीज के जो पहला वाला संख्या से उसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। यानी ये अगर 80 है तो इसको क्या करेंगे 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 4 गुना 8 यानी क्या हो जाएगा 20। ये क्या है कुल संख्या 20 है, यानी 20 इंटू प्रथम संख्या 4, अंतिम संख्या 80 डिवाइड बाय 2, यानी कितना हो गया 10 मल्टीप्लाई 84, यानी क्या होगा 840 आंसर। इस प्रकार का करते रहिए, आप आगे देखते रहिए। मैं नेक्स्ट जो क्लास लूंगा उसमें सिर्फ सवाल करेंगे इसका संख्याओं का योग के बारे में, यानी जितना भी मैं 3 क्लास ले चुका हूं, इस 3 क्लास में यानी संख्या के जोड़ के बारे में 3 क्लास ले चुका हूं, 3 क्लास का जितना भी क्वेश्चन है सब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।